दो अक्षरों से बना शब्द यादें अपने आप में अनगिनत घटनाओं को सहेजे हुए है। घटनाएं जिन्होंने हमारी जिंदगी पर असर डाला, देश व दुनिया को प्रभावित किया। यादें अब कुछ नया होने की और किसी के जाने की। युद्ध, त्रासदी, सत्ता और शांति के बीच दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। 2024 ने खुशी भी दी और कुछ गम भी दिए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें उम्मीद है कि नया साल हर किसी के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आएगा और देश व दुनिया में अमन व खुशहाली की रोशनी बिखेरेगा। तो आइए साल 2024 को खुशियों के साथ विदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं 2025 का एक नए जोश व जुनून के साथ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर ज़रूर करें। उत्तर प्रदेश में 2024 में बहुत कुछ हुआ। यूपी की खबरों ने कभी हमें चौंकाया तो कभी हमें डराया तो कभी कभी रुलाया भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बदलाव हुए, पर सबसे बड़ी बात ये है कि अयोध्या में रामलला आए, जिससे भक्तों के आंसू छलक गए। तो वहीं लोकसभा चुनाव में परिणाम ने सबको चौंका दिया। 2024 में दो युवाओं की जोड़ी हिट हो गई तो बहराइच और संभल हिंसा ने रोंगटे खड़े कर दिए। तो आज हम आपको 2024 की कुछ खास घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो 2024 को हमारी यादों में हमेशा जिंदा रखेंगे। पहली तस्वीर है 22 जनवरी 2024 की, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मोदी यजमान बने, रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। राम मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि कई दशकों तक देश की राजनीति की धुरी भी रहा। और ये तस्वीर है 25 जनवरी 2024 की, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची। तब अखिलेश यादव भी शामिल हुए। खुली जीप में दोनों ने रोड शो किया और ये दोनों 7 साल बाद एक साथ एक जगह नजर आए। और ये तस्वीर है 30 मार्च 2024 की, जब माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हृदय गति रुकने से मौत हो गई और गाजीपुर में सुपुर्दे खाक से पहले उनके बेटे उमर ने पिता की मूंछों पर आखिरी ताव दिया था। ये तस्वीर है 17 अप्रैल 2024 की, जब रामनवमी पर रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ और 3 मिनट तक मस्तक पर सूर्य की किरणें डटी रहीं। ये तस्वीर है 13 मई 2024 की, जब वाराणसी में मोदी के खिलाफ नामांकन करने देश भर से 100 से ज्यादा लोग पहुंचे। इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर है 19 मई 2024 की, जब अखिलेश और राहुल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज रैली करने पहुंचे, जहां पुलिस नहीं थी और भीड़ बेकाबू हो गई। तब मंच पर राहुल ने अखिलेश का इंटरव्यू लिया था। ये तस्वीर 24 जून 2024 की है, जब लोकसभा चुनाव का पहला दिन था और सपा के सभी सांसद लोकसभा पहुंचे थे। तब अखिलेश अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर सदन में ले गए थे। जरा इस तस्वीर को भी देखें। ये 2 जुलाई 2024 की है। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान इतनी मौतें हुई कि गिनना मुश्किल हो गया था। ये तस्वीर 27 जुलाई 2024 की है, जब राहुल गांधी मानहानि के मामले में पेश होने सुल्तानपुर कोर्ट गए और रामचैत मोची की दुकान पर एक जूते की सिलाई की, जिसके बाद उस मोची की किस्मत बदल गई। 30 अगस्त 2024 की यह तस्वीर लखनऊ में बारिश के दौरान युवती से बैड टच की घटना की है, जिसके चलते सीएम ने 3 अफसरों को हटाया और पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया था। इसे देखें। यह तस्वीर 31 सितंबर 2024 की है, जब सीएम ने लखनऊ में आर्मी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया। प्रदर्शनी देखने के दौरान एक गन उठाई और निशाना साधा। 7 सितंबर 2024 की ये तस्वीर आपको याद होगी, जब हाथरस में मैक्स और बस की टक्कर में 17 लोगों की मौत हो गई थी और शव इतने थे कि कफन कम पड़ गया और टेलर को बुलाना पड़ा था। 10 सितंबर 2024 की ये तस्वीर भी देखें, जब बहराइच में भेड़ियन के 10 लोगों को मार दिया। भेड़िया पकड़ने में 2 महीने तक अभियान चलाया गया, जिसमें 5 भेड़ियों को पकड़ा गया था।
28 अक्टूबर 2024 की इस तस्वीर को आप नहीं भूले होंगे, जब उपचुनाव से पहले योगी ने नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, जिसके बाद पोस्टर बार छिड़ गया और पूरे देश में नारों की बौछार हो गई। 24 अक्टूबर 2024 की इस तस्वीर को देखें। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद हुए बवाल में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़े थे। 31 अक्टूबर 2024 की ये तस्वीर कानपुर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव की है, जब सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत के लिए प्रचार प्रसार के दौरान शिव मंदिर पर जल चढ़ाया था। 3 नवंबर 2024 की ये तस्वीर सभी को याद होगी। मुरादाबाद की कुंदर की सीट, जहां 60% मुस्लिम वोटर हैं, वहां भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने जालीदार टोपी पहनकर कायाकल्प कर दिया और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में मुस्लिमों के वोट पाकर जीत दर्ज कराई। ये तस्वीर है 14 नवंबर 2024 की, जब प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर 20,000 छात्रों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन से सहमी सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को पीसीएस प्री और आरओ में नॉर्मलाइजेशन को रद्द करना पड़ा था। 15 नवंबर 2024 की ये तस्वीर भी आपको याद होगी, जब झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, धमाका हुआ और 10 नवजात बच्चे जिंदा जल गए थे। 20 नवंबर 2024 की इस तस्वीर को देखें, जब मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव के दौरान दरोगा ने वोट देने आई मुस्लिम महिला पर पिस्तौल तान दी थी। 24 नवंबर 2024 संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा को कौन भूल सकता है, जिसमें पुलिसकर्मी फायरिंग करते नजर आए। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 50 लोग गिरफ्तार हुए। 19 दिसंबर 2024 की ये तस्वीरें भी देखें, जब लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की जान चली गई। उसका शव गोरखपुर ले जाया गया। अंतिम संस्कार में विरोध हुआ, तब कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय ने जनेऊ दिखाते हुए कहा था कि मैं 24 कैरेट का ब्राह्मण हूँ। तो दोस्तों, ये थी 2024 की वो यादें जो 2025 में हम सबको याद आएंगी। पर अब हम सबको ये सब भूलकर आगे बढ़ना है और देश को भी अमन और शांति के साथ आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।